कोई इस तरह का डिविजिव चीजें इनके घोषणा पत्र में अपरेंटली नजर नहीं आती, छुपी हुई हो तहखानों में जो ये इस करती है। और संविधान को लेकर तो प्रधानमंत्री ने 2 दिन पहले जो घोषणा की कि जी बाबा साहब अम्बेडकर भी आ जाए तो नहीं बदल सकते, ये जो कमिटमेंट है, ये बड़ा कमिटमेंट है कि भाई आपने संविधान के प्रति इतनी जबरदस्त आस्था पैदा कर दी कि अब वो आरएसएस भी संकट में पड़ गया। तो कुल मिलाकर मुश्किल में फंसे हुए अमरीश जी ये अभी। जी और कोई राष्ट्रवाद का मुद्दा नहीं है, हिंदुत्व का कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। जो सीएसडीएस का सर्वे आया उसमें हिंदुत्व को 2% लोग महत्वपूर्ण मुद्दा बता रहे हैं, उसमें मंदिर को 8% लोग बता रहे हैं, बड़े मुद्दे में भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी बता रहे हैं। अरे जो सीएसडीएस के सर्वे में भ्रष्टाचार और हिंदुत्व टेम्पल, जी राम टेम्पल, दोनों को 8-8% लोग प्रेफरेंस दे रहे हैं, मतलब समान रूप से। अब ऐसी स्थिति में बीजेपी के लिए क्या मुद्दा होना चाहिए? एक और चीज है जो ध्यान करने काबिल है कि वाजपेयी जी के जमाने में इतना काम हुआ, विकास का जबरदस्त काम हुआ, और बहुत ही एक सेकुलर किस्म के वो राजनेता थे। पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छी थी, अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ बहुत अच्छी थी, मतलब बहुत ही आदर्श काल था वो भारतीय जनता पार्टी के शासन कालों में। एंटी इनकम्बेंसी को बर्दाश्त ही नहीं कर पाए, मतलब किसी ने इस चीज पर गौर ही नहीं किया। मैंने 2-3 बार जिक्र किया है कि 1999 में 1999 में जितनी सीटें गुजरात से मिली थी बीजेपी को, मोदी जी के मुख्यमंत्री काल में 2004 में वो आधी हो गई गुजरात में। तो वाजपेयी जी के हार के कारणों का अगर पता करें जी तो मोदी जी के हार के कारण क्या हो सकते हैं उस पर बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। मोदी जी 2 कार्यकाल के बाद जो एक नेचुरल फेनामेना होता है एंटी इनकम्बेंसी का, वो झेल रहे हैं, और वो उसको वो बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं। एक नेचुरल प्रोसेस है लोकतंत्र में, उसको वो फेस नहीं करना चाहते। जो इनके प्रभाकर जी का, पराकाला प्रभाकर का जो इंटरव्यू है करण थापर के साथ और भी जी लोगों के साथ, उसमें साफ कह रहे हैं कि मोदी जी को विपक्ष में बैठना ही पड़ेगा। तो अब आप बताइए कि, और वो कई फिगर्स को चैलेंज कर रहे हैं, जीडीपी वर्सेस कंजम्पशन को चैलेंज कर रहे हैं कि आप जीडीपी को जो 8% बता रहे हैं, जो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है कंजम्पशन में, एफएमसीजी कंपनियों के वो फिगर्स बता रहे हैं। अब वो बड़ा बहुत टेक्निकल मामला है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। तो मैं ये बता रहा हूँ कुल मिलाकर कि इतना जबरदस्त तरीके से इस समय माहौल है खिलाफत में, और उसको टाइड को वो रिवर्स करना चाहते हैं मोदी जी, उनको करना नहीं चाहिए। मैं जी एक चीज और कहना चाहता हूँ अमरीश जी, उसके बाद फिर राजेंद्र और हरजिंदर जी जो भी कहेंगे। हम्म, चुनाव के 4 दिन पहले आप एक घोषणा पत्र जारी करते हैं, उसका क्या, उसकी क्या सैंक्टिटी है, पहली चीज। और मोदी जी जो हैं वो पिछले 4 महीनों में जिस तरह की बातें कहते रहे हैं या कहते हैं, तो क्या एक बीजेपी का अलिखित घोषणा पत्र है और एक लिखित घोषणा पत्र है? मतलब मोदी जी जो कहते हैं वो तो इसमें लिखित घोषणा पत्र में है नहीं। तो जो मैं मान के चलता हूँ वो ये कि ये जो घोषणा पत्र है इसका कोई मतलब नहीं, मोदी जी जो कहें वही सही वाला मामला है। जो नारा चलता था कि जो उनके मुंह से निकला हुआ वाक्य है वही घोषणा पत्र है। ये दिक्कत का काम है इस समय चुनाव में। और आप देख रहे हैं कि विपक्षी दलों ने एक जो डिसिप्लिन कायम रखा है इतने क्राइसिस में भी, वो अद्भुत है। 2-2 चीफ मिनिस्टर जो है जेलों में हैं, कई और लोग जेलों में हैं।
तमाम चीजें चल रही हैं। और आप देखिएगा कि परसों के दिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मामले में, मतलब वीवीपैट से गिनती के मामले में, कल आएगा। कल सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल के मामले में, अहम सुनवाई, वो बड़ी प्रभावित करेगी पूरे के पूरे मामले को। और परसों सुनवाई है मतपत्रों की, वीवीपैट के जरिए जो गिरने वाले पत्र हैं उनकी गिनती के को कुल गिरने वाले पत्रों से टैली करना। आखिरी बात मैं कह रहा हूँ कि एक मेरे साथ जो काम करते थे गुजरात में, मयूर जानी, उनका जी एक जी जी वीडियो अभी सर्कुलेट हो रहा है, चल रहा है। उन्होंने बताया कि 2019 के में किस तरह से मतों में हेराफेरी हुई है, प्रमाण के साथ उन्होंने चीजें दी है। और उन्होंने ये बताया कि कुल मत जितने गिरे थे हर राज्यों में, उससे ज्यादा निकले। मतलब अगर एक आंकड़ा, मतलब 100 लोगों ने वोट डाले तो गिनती में 110 निकले। इस तरह का उन्होंने करोड़ों में लाखों में आंकड़ा दिया है। आप सोचिए कि 2019 के इलेक्शन को लेकर ये खबर गुजरात से निकल रही है, और वहां का एक प्रसिद्ध अखबार है फूलचांद, राजकोट का, उसने तब प्रकाशित किया था। और उसको लेकर वो हमारे मित्र जो मेरे साथ काम करते थे, जिनको मैंने अपॉइंट किया था गुजरात में, मयूर जानी, उनका एक वीडियो जारी हुआ है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला या निर्णय परसों कुछ इस तरह का आ जाता है कि मतों की गिनती, अभी हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 5 मशीनों की रैंडम सिलेक्शन करके गिनती होती है वीवीपैट की और उनकी, अगर वो सुप्रीम कोर्ट उस 5 को 100, 200, 500 कर दे या सभी को कर दे, बहुत सारी चीजें परसों पर निर्भर है।